दहेज का सामान दिल छू लेने वाली कहानी। ऐसा मत करो कि बेटी और बहू का रिश्ता बिगड़ जाए। श्री ने मर्यादा को अपने मौसेरी भाई की शादी में देखा था। मर्यादा उसके मौसेरी भाई की चचेरी शाली थी। श्री को मर्यादा बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी और उसने जिद पकड़ ली थी कि वह मर्यादा से ही शादी करेगा। श्री की जिद के आगे उसकी माँ को झुकना पड़ा और वह श्री का रिश्ता लेकर मर्यादा के घर चली गई। मर्यादा हर तरह से श्री के काबिल थी और कहीं से कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी श्री की माँ को लगता था कि मेरे श्री को तो लाखों में एक लड़की मिलेगी। वह तो इतना बड़ा इंजीनियर है, इतनी ज़्यादा सैलरी है उसकी, इकलौता बेटा है मेरा। इसलिए उन्होंने बातों बातों में इशारों इशारों में मर्यादा के मम्मी पापा को ये हिंट दे दिया था कि उनके पास एक से बढ़कर एक घरों के रिश्ते आ रहे थे। लेकिन क्योंकि श्री मर्यादा के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए मजबूर होकर उन्हें मर्यादा से अपने इकलौते बेटे की शादी करनी पड़ रही है। इसलिए उन्हें भी इस हिसाब से मर्यादा को अच्छा खासा दहेज देना चाहिए। मर्यादा के माँ बाप तो वैसे भी अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी बेटी को देते ही, लेकिन श्री की माँ ने इनडायरेक्टली काफ़ी कुछ बोल दिया था, तो उन्होंने अपनी औकात से बढ़कर काफ़ी ज़्यादा दहेज अपनी बेटी मर्यादा के लिए जमा किया था और शादी में वह सारा दहेज मर्यादा को देकर उन्होंने विदा कर दिया। मर्यादा विदा होकर ससुराल आ चुकी थी। ससुराल का माहौल बहुत अच्छा था। बहुत छोटा परिवार था, बस श्री, उसकी माँ और एक छोटी ननंद नर्मदा, जो कि लगभग मर्यादा की ही उम्र थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मर्यादा की सासू माँ अपनी बेटी नर्मदा की शादी जोर शोर से खोज रही थी और उसकी शादी एक जगह लगभग फाइनल थी। मर्यादा ने बोला कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैं खुद यहाँ ब्याह कर आई हूँ। हम दोनों ननंद भाभी को तो साथ में ज़्यादा रह भी नहीं पाए। कुछ दिनों के बाद नर्मदा की शादी कीजिएगा, हम भी तो थोड़ा वक्त साथ बिता लें। इस पर मर्यादा की सासू माँ ने बोला, अरे नहीं, बेटियों की शादी की उम्र होने के बाद जल्दी से जल्दी उन्हें विदा कर देना चाहिए। मैं तो नर्मदा की शादी पहले करती, उसके बाद श्री की शादी करती, लेकिन उसने तुमसे शादी करने की जिद पकड़ ली थी और तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी शादी खोज रहे थे, तो श्री को लग रहा था कि जब तक नर्मदा की शादी होगी कहीं तुम्हारी भी शादी कहीं और ना हो जाए। इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी पहले श्री की शादी करनी पड़ी, लेकिन अब मुझे नर्मदा की शादी भी करनी है और बात लगभग फाइनल ही है। कुछ ही दिनों में नर्मदा की शादी एक अच्छे घर में तय हो चुकी थी और 3 महीने बाद उसकी शादी थी। मर्यादा के दहेज में जितना भी सामान आया था, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन, महंगी साड़ियाँ, यहाँ तक कि मर्यादा को चढ़ाए गए सारे जेवर जो कि ससुराल की तरफ से चढ़ाए गए थे, अभी तक सब जैसा का तैसा पड़ा हुआ था। मर्यादा को कुछ भी मिला नहीं था। बस मर्यादा ने जो हल्के फुल्के जेवर पहन रखे थे, बाकी के भारी जेवर तो सासू माँ ने पहले ही उतरवा लिए थे, ये कहकर कि इसे पहनने से उसे आराम नहीं मिलेगा। और जो एक ट्रॉली बैग जिसमें उसके थोड़े बहुत कपड़े थे, वही उसके कमरे में आया था, उसे ही वह इस्तेमाल कर रही थी। बाकी सारा का सारा सामान नीचे एक कमरे में रखकर ताला लगा हुआ था। एक दिन मर्यादा ने श्री से बोला, श्री, हमारे कमरे का एसी बिल्कुल पुराना हो चुका है। मुझे मम्मी पापा ने बिल्कुल लेटेस्ट एसी दिया है, अभी तक पैक पड़ा हुआ है। तुम आज इलेक्ट्रिशियन को भेज देना ताकि वह उसे फिट कर दे, और मम्मी जी से भी बोल देना कि नीचे के कमरे की चाबी मुझे दे दे, जिसमें मेरे दहेज का सारा सामान रखा हुआ है। श्री ने बोला, ठीक है। वह ऑफिस से इलेक्ट्रिशियन को भेज देगा। लेकिन जब इलेक्ट्रिशियन आया तो मर्यादा की सासू माँ ने उसे वापस लौटा दिया, ये बोलते हुए कि हमारे घर में अभी एसी लगाने की कोई जगह नहीं है, सारे कमरे में पहले से एसी लगे हुए हैं। मर्यादा ने बोला भी कि मम्मी जी, हमारे कमरे की एसी बिल्कुल पुरानी हो गई है, कूलिंग सही नहीं करती, तो जब नया एसी पड़ा है तो उसे इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है। लेकिन मर्यादा की सासू माँ ने साफ मना कर दिया। मर्यादा अभी नई नई बहू थी, वह क्या बोलती, वह चुप रह गई। शाम को श्री ने जब अपनी मम्मी से पूछा कि उन्होंने एसी क्यों नहीं लगवाने दिया, तो उसकी मम्मी ने बोला, अभी तुम्हारे कमरे में लगा एसी सिर्फ 6 साल पुराना है, इतनी जल्दी जल्दी सारे सामान बदलोगे तब तो तुम लोग बचत तो कर चुके। नया सामान आ गया है, इसका मतलब ये तो नहीं कि पुराना सामान खराब हो गया है। श्री को भी अपनी मम्मी की बात ठीक लगी, तो उसने सोचा 1-2 साल और पुरानी एसी से काम चला लेते हैं। मम्मी बात तो सही कह रही है। अगले दिन मर्यादा ने अपनी मम्मी का दिया हुआ एक महंगा क्रॉकरी का सेट, जो कि उसके कुछ सामान के साथ उसके कमरे में आ गया था, चाय पीने के लिए निकाल लिया, जिस पर उसकी सासू माँ ने काफ़ी बवाल मचाया।
और बोला, जब घर में पहले से इतनी ढेर सारी क्रॉकरी मौजूद है तो तुमने ये नया पैकेट क्यों खोल लिया? तो मर्यादा ने बोला, रख कर भी क्या करेंगे मम्मी जी, चीज इस्तेमाल करने के लिए ही तो होती है, उन्हें रख कर क्या फायदा, फिर तो नए डिजाइन की चीज आ जाती है। लेकिन मर्यादा की सासू माँ ने बोला, जब घर में एक चीज मौजूद है तो फालतू में नई चीज मत निकालो, घर में इतनी जगह नहीं है कि हर सामान दो दो कर दिया जाए। या तो फिर पुराना सारा सामान टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह फेंक दो और अपना नया निकाल लो। काफी गुस्से में मर्यादा की सासू माँ ने ये सब कुछ बोला था, इसलिए मर्यादा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शाम को जब श्री आया तो उसने बोला कि जब मुझे दहेज में मिला सामान इस्तेमाल करने की इजाज़त ही नहीं है तो फिर आपकी मम्मी ने इतना जोर देकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे मम्मी पापा से इतना ज़्यादा दहेज मांगा ही क्यों था, जब उन्हें इस्तेमाल ही नहीं करना था। श्री को भी ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मम्मी ने जोर जबरदस्ती से काफ़ी सारा दहेज लिया था। और वह अपनी मम्मी के कमरे में गया और उनसे बोला, मम्मी ये क्या बात हुई, आपने इतनी जोर जबरदस्ती से मर्यादा के मम्मी पापा पर प्रेशर डालकर इतना सारा सामान दहेज में लिया है और अब उसे कोई भी सामान इस्तेमाल नहीं करने दे रही, ये तो कोई बात नहीं हुई है, सारा सामान तो पड़े पड़े खराब ही हो जाएगा, फिर किस लिए आपने इतना दहेज लिया? अब मर्यादा की सासू माँ ने साफ शब्दों में बोल दिया, देखो श्री, मैं बातों को घुमाऊंगी नहीं, तुम्हारी बहन नर्मदा की 3 महीने के बाद शादी है और जितना सामान मर्यादा अपने दहेज में लेकर आई है उतना सामान मैं भी अपनी बेटी को देकर विदा करूंगी ही करूंगी। मेरे एक ही बेटा बहू है और घर में सारा सामान मौजूद है, तो फिर नए सामान को फालतू में खोलकर बर्बाद करने से क्या फ़ायदा? यदि पुराना सामान खराब हो गया हो तब तो नया सामान खोलना बनता है, लेकिन अगर घर में सब कुछ मौजूद है तो फालतू में नया सामान खोलकर क्या फ़ायदा? 3 महीने बाद तुम्हारी बहन को विदा करना है और हमें फिर से सारा नया सामान खरीदना पड़ेगा, तो पैसे तो हमारे लगेंगे ही, तो फालतू के पैसे क्यों खर्च कर दें, जब घर में सारा नया सामान पड़ा हुआ है, हम वही सब उठाकर नर्मदा को दे देंगे। वैसे भी घर में जो कुछ है सब कुछ तुम दोनों का ही तो है, और अगर तुमने मर्यादा का सामान नर्मदा को नहीं दिया तो वैसे भी नर्मदा के लिए सारा कुछ तुम्हें ही खरीदना पड़ेगा, इसलिए मर्यादा का ये सारा सामान मैं उसे इस्तेमाल नहीं करने दे रही। ये सब कुछ सुनकर मर्यादा को बहुत जोर का गुस्सा आया। श्री भी हैरान था और बोला, मम्मी ये क्या बात हुई कि आप नर्मदा को मर्यादा का सामान दे देंगी? मैंने कब बोला कि मैं नर्मदा के दहेज के लिए सामान नहीं खरीदूंगा, मैं अपनी बहन की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। श्री की माँ ने बोला, वह तो मुझे पता है, लेकिन जब घर में सामान है तो फालतू में पैसे खर्च करने से क्या फ़ायदा? अब मर्यादा ने बोला, लेकिन मम्मी जी आपको पता है आपके इस फालतू के प्रेशर से मेरे मम्मी पापा के ऊपर कितना प्रेशर पड़ गया था, उन्होंने कितनी मुश्किल से ये सारा दहेज जमा किया था, मैंने उनका दर्द देखा था, और अब आप इतनी आसानी से ये सब कुछ उठाकर नर्मदा को दे देंगी? जिस माँ बाप ने इतनी मुश्किल से ये सारा दहेज अपनी बेटी को दिया, उनकी बेटी उसे इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगी, ऊपर से इसमें से काफ़ी कुछ सामान मैंने अपनी पसंद से खरीदा है, क्या मुझे अपनी पसंद के खरीदे गए सामान, साड़ियों और जेवरों को इस्तेमाल करने का भी हक नहीं? और ऊपर से आप नर्मदा के साथ गलत नहीं कर रही, उसकी भी 3 महीनों के बाद शादी है, उसके भी कुछ शौक होंगे और वह भी अपनी पसंद से खरीदारी करना चाहती होगी, लेकिन आप उसे उसकी पसंद से कुछ भी खरीदने नहीं दे रही, बल्कि मेरे सारे जेवर, कपड़े और सामान उसे देना चाहती है। इससे ना आपकी बेटी खुश रहेगी और ना आपकी बहू, क्योंकि मेरे पसंद की चीज़ आपकी बेटी के पास चली जाएगी और आपकी बेटी को उसकी पसंद की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो सोचिए आखिर इसमें खुश कौन होगा? अपने पैसे बचाने के लिए आप अपनी बेटी और बहू को हमेशा के लिए दुश्मन बना दोगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे मन में ये कसक रहेगी कि मेरा सामान मेरी ननद लेकर चली गई। तब तक नर्मदा भी बोली, हाँ मम्मी, भाभी सही बोल रही हैं, मेरे मन में भी ये मलाल रहेगा कि मैं अपनी भाभी का दहेज लेकर अपने ससुराल आ गई हूँ और मैं अपनी पसंद का कोई सामान नहीं खरीद पाई। आपके बाद रिश्ता तो मुझे भाई भाभी से ही निभाना है, तो क्यों छोटी छोटी बातों को लेकर आपसी रिश्तों को खराब करना?
जरा सोचिए मम्मी, अगर मैं जो दहेज लेकर जाऊं वह सारा दहेज मेरी सासू माँ उठाकर अपनी बेटी को दे दे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपने मुझे इतने प्यार से इतना कुछ देकर विदा किया और मेरी सासू माँ उसे मेरी ननंद को दे दे? ये तो ठीक बात नहीं है ना मम्मी। श्री ने नर्मदा और मर्यादा की बातों में हाँ मिलाई और बोला, मम्मी आप फिक्र मत कीजिए, नर्मदा को जो चाहिए जैसा चाहिए मैं सारा कुछ दिलवाऊंगा। भगवान की दया से अच्छा खासा पैकेज है मेरा, पैसों की कोई कमी नहीं है मेरे पास। लेकिन मैं मर्यादा का कोई भी सामान नर्मदा को देने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। इससे सिर्फ रिश्तों में दरार पड़ेगी और कुछ नहीं। और साथ ही साथ मेरा भी मेरे ससुराल से रिश्ता खराब हो जाएगा। आपके छोटे से लालच से बहुत से रिश्ते बिखर जाएंगे। मर्यादा की सासू माँ को शायद अब समझ में आ चुका था कि उनका फैसला बहुत ही गलत था और उन्होंने अपनी गलती मानते हुए मर्यादा का सारा सामान उसके हवाले करते हुए कहा, ये लो बहू, अपना सारा जेवर सामान और साड़ियाँ सब अपने पास रखो और जैसे मन करे इस्तेमाल करो। ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें पूरा हक है इसे इस्तेमाल करने का। मैं मेरी बेटी को उसकी पसंद से सारी चीज़ दिलवाकर खुशी खुशी उसके ससुराल विदा करूंगी। बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी मैं, लेकिन तुम लोगों की समझदारी ने मुझे इतनी बड़ी गलती करने से रोक दिया। नहीं तो मैं अपनी गलती की वजह से अपनी बेटी और बहू के रिश्तों में खटास पैदा कर देती, जो कि शायद कभी खत्म नहीं होती। मर्यादा और नर्मदा एक दूसरे के गले लग गई और बोली, हम दोनों के रिश्ते में कभी कोई तनाव नहीं आ सकता, क्योंकि हम दोनों ननंद भाभी ही नहीं बेस्ट फ्रेंड भी हैं। और सब हंसने लगे। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।